ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एभिः वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वागर्थाय सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पाठ करेंगे। स ईक्षत कथम विदं मधृते स्यात् इति स ईक्षत कतरेण प्रपद्य इति सा ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृतम् यदि प्राणेन प्राणितम् यदि चक्षुषः दृष्टम् यदि श्रोत्रेण श्रुतम् यदि त्वचा स्पृष्टम् यदि मनसा ध्यातम् यद्यपानेनाभ्यपानितम् यदि शिशनेन विस्पृशम् अथ को अहम् इति सा एतम् एव सीमानं विदार्य सा एतम् एव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत
सैषः विदित्ति नाम द्वाः तदेतत् आनन्दनम् तस्य त्रय अवसाथः त्रयः स्वप्नाः अयम् आवसथो अयम् आवसथो अयम् आवसथ इति सा जातो भूतानि अभिव्याख्यायत किमि अहन्यम् वावदिशत् इति स एवमेव पुरुषं ब्रह्म ततम् अपश्यत् अदिशं ददर्शम् इति तस्मादि इन्द्रो नामेन्द्र इन्द्रो हवै नाम तमिद्रम् सन्तमिद्रम् इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि उस परमेश्वर ने जो जिस पुरुष को पैदा किया उसकी चेतना को जगाने के लिए उसको खाने पीने की जरूरत पड़ी, तो उसको भूख और प्यास पैदा किया। भूख और प्यास जो पैदा किया तो उसके लिए अन्न की भी व्यवस्था की। अन्न की व्यवस्था की, अन्न आया, अन्न को ग्रहण करना चाहा। तो यदि आप लोग पूर्व कक्षा में रहे होंगे तो स्मरण होगा, विभिन्न प्रकार के अंगों से उसने अन्न को ग्रहण करना चाहा, खाना चाहा, लेकिन अन्न ने ये सोचा कि ये तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो वो अन्न भाग गया। तो फिर उस परमेश्वर ने अनेक इंद्रियों से उसको ग्रहण करना चाहा। उससे किस किस से ग्रहण करना चाहा? तो बोले उसने वाणी से ग्रहण करना चाहा, नेत्र से ग्रहण करना चाहा, त्वचा से ग्रहण करना चाहा, उसने प्राणों से ग्रहण करना चाहा, उसने आंखों से ग्रहण करना चाहा, उसने कर्ण से ग्रहण करना चाहा, उसने स्पृष्टम से ग्रहण करना चाहा, छू कर ग्रहण करना चाहा, उसने ध्यान से उस अन्न को ग्रहण करना चाहा, और फिर उसने शिशन इंद्रिय अर्थात हमारी जो मूत्र इंद्रिय हैं, मल त्याग की इंद्रिय हैं, उन इंद्रियों से उस अन्न को ग्रहण करना चाहा। तो अगर ऐसा हो जाता तो श्रुति कहती है कि आज भी हम लोगों को उसी इंद्रिय के द्वारा अन्न की कल्पना करके तृप्ति हो जाती, फिर हमको अन्न, स्थूल अन्न ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नेत्र से अन्न उस समय ग्रहण हो जाता तो हम आंखों से देखते और अन्न हम भी ग्रहण कर लेते, अर्थात हमारी भी तृप्ति हो जाती। अगर कर्णों से ग्रहण हो जाता तो आदमी केवल सुनकर हम तृप्त हो जाते, आंखों से देखकर तृप्त हो जाते। और इतना ही नहीं, अगर उस अन्न को परमेश्वर ने मन से चिंतन करके ग्रहण कर लिया होता तो आज हमको अन्न को पैदा करने की, बनाने की, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर क्या होता? बोले जब मर्जी आए, जहां मर्जी आए, बैठे चिंतन कर लिया अच्छी अच्छी पदार्थ की, अच्छी अच्छी भोगात्मक चीजों की, और हम तृप्त हो गए। तो बोले
वो तृप्ति तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए भूख जग भले जाती है चिंतन करके। तो फिर क्या किया, बोले अगर हम इन सारी इंद्रियों के द्वारा ऐसा कर लेते तो फिर मेरी क्या उपयोगिता रह जाती। इसलिए अब अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए, नारायण ध्यान रखिएगा, इस संसार में आप अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो परमेश्वर के द्वारा ही अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ये उपक्रम है कि आज वो हमारे भीतर प्रवेश कर गया है। इसमें भगवत्पाद शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर भाष्य लिखा, मैं एक पंक्ति पढ़ देता हूं, आप देखेंगे 11वें नंबर के मंत्र के नीचे की पंक्तियां हैं, नीचे से चौथी पांचवी लाइन आपको मिलेगा। अथ को अहम किम स्वरूपः कस्य वा स्वामी, मेरा क्या स्वरूप है और उसका कौन स्वामी है। तो कहते हैं यदि अहम कार्य कारण, मिल गया होगा, यदि अहम कार्य कारण संघातम अनुप्रविश्य वागादि अभिव्याहृतादि फलम नोपलभे राजेव पुरमान विषयाधि कृत पुरुषकृताकृत आवेक्षणम न कश्चन मा अयम सन एव रूपस्या इति अधिगच्छेद विचारेत। बोले जैसे नगर में प्रवेश करने के लिए, इसके थोड़ी ऊपर की पंक्तियां हैं, जैसे नगर में प्रवेश कर वहां के अधिकारी पुरुषों को कार्य कारण का निर्देश करते हैं, और किसका, में वहां पे स्वामी जो होता है वो दूसरा होता है, लेकिन पहले अधिकारी आकर सारी चीजें देख लेते हैं। आज के समय में भी आप देखिए, आपका कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो, बड़ा कोई अधिकारी आ रहा हो कार्य करने के लिए, तो उसके छोटे अधिकारी जो जिस स्तर का होगा, उसके छोटे अधिकारी पहले वहां पहुंचकर साहब यहाँ बैठेंगे, साहब ये फाइल देखेंगे, साहब यहाँ निरीक्षण करेंगे, साहब ये करेंगे, और इनकी अटेंडेंस देखेंगे, सारी चीजें पहले से व्यवस्थित कर देते हैं। बोले वैसे ही इस कार्य कारण संघात में इंद्रियां भी आकर पहले अपनी अपनी जगह ग्रहण करनी, सब व्यवस्थित हो गई। जिसको जहां आंखों को जहां बैठना है, कानों को जहां बैठना है, उनको काम क्या करना पहले से बता दिया गया। और उसके बाद बोले अगर यही सब लोग सब काम कर लेंगे तो हमारी क्या उपयोगिता रहेगी। भाई साहब आते हैं क्या करते हैं, टेबल पे बैठे, एक दो फाइल देखी, साइन वाइन किया, दो चार कुछ पूछे, चाय पिया, नाश्ता किया, और नीचे के लोग सोचते भाई बताओ इसी के लिए आना था तो किया क्या आते ये बोले, इनका काम तो सब हम ही करते, बस महाराज आए, प्रोटोकॉल ऐसा जबरदस्त कि उस दिन ऑफिस में कोई काम नहीं, बस खाली सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं, सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, और सर आकर क्या किए, और भाई कैसे हो, और भाई कैसा काम चल रहा है, अच्छा ये फाइल दिखाओ, अच्छा ये देखो, इससे ज्यादा का तो कुछ बहुत होता नहीं, या जो भी कुछ है तो बता दिया भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हो गया। तो नीचे वाले लोग सोचते यार इतना ही करना था, बताओ सुबह से परेशान, 3 दिन से साहब आएंगे तैयारी, और उनके आने के बाद 5 मिनट में सब खत्म। आप तैयारी कर रहे थे और सप्ताह से बैठने से लेकर, और आने के बाद सारी चीजें यथावत, कोई किसी में जैसे कोई मतलब ही ना हो, लेकिन उसका मतलब नहीं रह जाता क्या, बोले नहीं उसी का मतलब है, वो अनुशासन ही करने के लिए तो आते हैं। अगर उनके आने का भय न हो, अपने से बड़े अधिकारी का डर न हो, तो शायद हम लोग अपने काम को समय पर पूरा न करें। तो ऐसे ही संघात में भी सब अपनी अपनी जगह ले ली, आंखों ने, कानों ने, मुख ने, जिह्वा ने, त्वचा ने इत्यादि, और नारायण निरीक्षण करता रहता है। वैसे ही मैं भी इस कार्य कारण संघात में प्रवेश करके वागादि इंद्रियों का निरीक्षण करता रहूंगा, और उनका जो फल होगा वो मैं ग्रहण करता रहूंगा। अब लेकर चलिए उदाहरण अपने आसपास, जितने भी आप बड़े काम करते हैं, मेहनत सब आप करते हैं, श्रेय किसको जाता है? महाराज सारी फाइल तैयार करना, ग्राउंड पे वर्क करना, सब काम करना किसका काम है?
नीचे वाले लोगों का। और जब कोई अवार्ड लेना हुआ, नाम लेना हुआ, महाराज कुछ किए नहीं, बैठे रहे, खाली फोन घुमाते रहे, ये हो गया ये हो गया। बोले वैसे ही काम तो सब इंद्रियां करेंगी, लेकिन उसका फल मैं ही भोग करूंगा। तो आप देखिए अंततोगत्वा आपकी सारी इंद्रियों के भोक्ता कौन है? क्या आंखें भोक्ता है क्या? इस पर विचार हो चुका है। आंखें तो क्या करती हैं? उसने रूप को देखा, आंखों ने ले जाके मन को दे दिया, मन ने बुद्धि को दे दिया, और बुद्धि ने ले जाकर उस साक्षी को दे दिया। आंखों का क्या रोल रहा? खाली देखने भर का ही रोल तो रहा। कानों का क्या रोल है? भी आप देखिए, सुनिए, आप सुन रहे हैं, लेकिन अपने सुनने को भी सुन रहे हैं कि नहीं? और उस सुनने को आप जान रहे हैं। तो इन कानों का काम क्या रहा? खाली हमारे शब्दों को मानदेय बनाकर और भीतर। तो भोक्ता कौन हुआ? कान। कान भोक्ता नहीं, रूप भोक्ता नहीं है। रूप को देकर ये नेत्र भोक्ता नहीं है, ये घ्राण भोक्ता नहीं है। ये तो बस खाली सुगंध को लिया और लेने के बाद दे दिया, जाओ। किसका काम है? बोले जिसका काम है वो जाने, मेरा कोई रोल नहीं। अच्छा, अगर आप आंखों से जब रूप देखते हैं और कभी कोई रूप देखकर आपके मन के भीतर वितृष्णा हो जाती, घृणा हो जाती, या मन खराब हो जाता, जैसे आपने कहा कोई ऐसी गंदी चीज देख लिया, कोई ऐसी न देखने वाली चीज देख ली, तो आंखों को कोई फर्क पड़ता है क्या? आंखें क्या करती है? देखा देखा करता, क्योंकि आंखों के पास वो रूप है ही नहीं है। कोई गंदे शब्द सुन लिए तो क्या कानों को फर्क पड़ता है क्या? कान परेशान रहते हैं क्या? कान बदला लेने की कोशिश करते हैं क्या? कान फिर कहने की कोशिश करते हैं, मैं भी बताऊंगा। बोले फिर कानों का कर्ण का कोई मतलब नहीं रहा। ऐसे ही जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करके अपने पास न रखकर वो उस भोक्ता को दे देती। अंतिम भोक्ता जो है वो परमात्मा ही है, उस परमात्मा को दे देती हैं। तो नारायण, मैं इन सबके भीतर बैठकर उस फल को ग्रहण करूंगा और मैं वहां पर ये कहलाऊंगा कि अंतिम भोक्ता मैं ही हूं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, यथा, उसी के नीचे पंक्तियां देखें, यथा स्तंभ कुंड्यादि नाम, जैसे स्तंभ और भित्ति, स्तंभ का तात्पर्य खंभा और भित्ति का तात्पर्य होता है दीवार। तो बोले जैसे खंभा और दीवार आदि से मिलकर बना हुआ कोई मंदिर है या कोई घर है, कोई प्राण है, वो अपने अवयवों के सहित किसी अन्य अथवा किसी दूसरे असंघात पदार्थ के लिए होते हैं। विचार करिए, दीवार के लिए है, स्तंभ के लिए कि किसी और के लिए? ये दीवार किसके लिए? दीवार के लिए, अपने लिए है क्या? ये दीवार किसके लिए बनाई गई है? हमारे लिए बनाई गई है। ये दरवाजे किसके लिए लगाए गए? दरवाजे के लिए। अर्थात ये दरवाजे के लिए नहीं, दरवाजे के काम कोई, दीवार के काम नहीं आता। बोले जैसे स्तंभ और खंभे को दीवारों को मिलाकर उनके जो संघात पदार्थ है, संघात का तात्पर्य उनके सहयोगी पदार्थ, उन पदार्थ किसके लिए होते हैं? बोले किसी और के लिए होते हैं। बोले ठीक वैसे ही, या जैसे दूसरा उदाहरण ले लें, आपके दरवाजे में जो साकर लगी होती है, कुंडी जिसे आप कहते हैं, उससे आपने दरवाजे को बंद कर दिया, तो साकर किसके लिए? दरवाजा बंद हुआ तो दरवाजे बंद होने के लिए है, साकर के लिए, कि उसका लाभ किसी अन्य के लिए। बोले उस घर में बैठा हुआ, उस मंदिर में बैठा हुआ जो मालिक है, असल में उस दरवाजे और दीवार का भोक्ता कौन है? बोले वो मालिक है। आप सुंदर घर बनाते हो, उसका भोक्ता कौन है? आप घर थोड़ा अपने आप में भोक्ता है। वैसे ही ये इंद्रियां दीवार हैं, ये इंद्रियां खंभे हैं, ये इंद्रियां साकर हैं,
ये अपने लिए नहीं है, ये किसी और के लिए। बोले किसके लिए है? बोले भी आगे आने वाला है। तो बोले वैसे ही जिनके लिए ये संघात रूप वाणी आदि व्यापार हो रहे हैं और उनके द्वारा हम उनका उपयोग कर रहे हैं, वो सत और चेतन स्वरूप मैं हूं। अगर आज इस शरीर के भीतर रहने वाला जो जीवात्मा है, भोक्ता है, भी जीवात्मा न ले भोक्ता है, वो अगर इस शरीर से निकल जाए तो इन दीवारों का क्या काम है? इन इंद्रियों का क्या काम रह जाता है? वैसे जैसे अगर इस घर को छोड़कर आप चले जाएं हमेशा के लिए, तो ये दीवारें और ये दरवाजे आपके किस काम के लिए? किसी काम है? वैसे ही अगर इस शरीर रूपी मकान के भीतर रहने वाला जो मकान मालिक है वो छोड़कर निकल कर चला जाए, तो ये शरीर के जो द्वार हैं, दीवार हैं, दरवाजे हैं, साकर हैं, कुंडी है, वो किस काम के? बोले भैया मेरे किसी काम के नहीं। फिर क्या होगा? धीरे धीरे ढहने लगेगा, सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, फूलने लगेगा, और एक दिन आएगा कि ये, अब विचार करके देखिए, कोई खंडहर घर देखिए और इस शरीर को देखिए, जस्ट थिंक, खंडहर घर भी क्या हुआ? जैसे ही मकान मालिक ने मकान को छोड़ा, वैसे ही उस मकान की अवनति शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके भीतर कोई चेतना, क्योंकि ध्यान रहे मेरे भाई बहन, मकान जो है मकान के लिए नहीं है, मकान की चेतना तब तक है जब तक उसमें मकान मालिक, घर का मालिक रह रहा है। जैसे ही घर का मालिक निकलता है, देखिए घर पुराना होने लगता है। और आप लोगों का अनुभव है, आप 2 महीने के लिए बंद करके जाते हैं घर, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत साफ सुथरा, बहुत सब करके जाते हैं, सारी व्यवस्था, लेकिन 2 महीने बाद लौट कर आते हैं तो महाराज ऐसा लगता है कि किसी ऐसे घर में मैं प्रवेश कर रहा हूं। धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू। बाथरूम में गए तो पता चला पानी नहीं आ रहा है, पता चला टोटी ही जाम है। किचन में गए तो पता चला सारे मसाले और सारे बर्तन और सारी चीजें जंग लग के, ना 2 महीने में होता होगा, 6 महीने रख लीजिए, 1 साल रख लीजिए। और अगर सच में उसको आपने छोड़ दिया घर को, तो आप देखिए खंडहर हो जाता है घर, धीरे धीरे रिसने लगता है, धीरे धीरे टूटने लगता है, धीरे धीरे गलने लगता है, धीरे धीरे दीवारों में दीमक लगने लगती है, दीवारें गलने लगती हैं। वैसे ही जैसे इस शरीर से जिस दिन ये साक्षी आत्मा निकलता है, उसी क्षण से इस शरीर में क्या प्रारंभ हो जाता है? घर वाले क्या कहते हैं, भैया आप जल्दी करो, और रोने का टाइम नहीं है। अगर घर के लोग रो रहे हो और जाने ना दें, तो जो थोड़े समझदार लोग हैं या थोड़े कठोर लोग हैं, क्या कहते हैं, रोने का टाइम, चलो छोड़ो, अब इसको यहां पर रखने की जरूरत। भार्या विव्यति तस्मिन् काये, भगवत पाद शंकराचार्य भज गोविंदम में लिखते हैं, भार्या विव्यति तस्मिन् काये। तस्मिन् काया माने शरीर को देखकर, भार्या माने पत्नी अथवा पति उस शरीर को देखकर डरने लगता है। जिस शरीर के साथ अभी थोड़े दिन पहले प्यार कर रहा था, स्नेह कर रहा था, लाड दुलार कर रहा था और अपनत्व का भाव पैदा कर रहा था, वो ये जता रहा था, दिखा रहा था कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, अपनी क्रियाकलापों से उसको रिझाने का प्रयास कर रहा था। वही क्या कहता, भाई छोड़ छोड़ ले जाओ, इसको रखने की जरूरत, जल्दी करो, घर से निकालो। जिस घर को उसने सजाया संवारा, जिस घर को घर बनाया, उसी घर वाले को कहा क्या जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे घर वाले को नहीं कहा जा रहा है। यदि घर वाला होता सच में, तो आपको रोने की नौबत, अब तो आप उस पुराने पड़ने वाले दीवार को, दरवाजे को, खिड़कियों को निकाल रहे हो। जैसे पुराना घर टूट जाए तो आप सारी चीजें पुरानी निकालकर छोड़ देते हो, ऐसे ही ये शरीर भी है महाराज। जिस दिन इससे आत्मदेव निकल कर जाते हैं, उसी क्षण से
देखिए शरीर फूलने लगता है, कितनी भी कोशिश करके रख लो, बर्फ में रख दो, जिसमें रखना हो रख दो, इसकी एक सीमा है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन महीने। और अगर आप रखे भी हैं तो ये शरीर जैसा नहीं रह जाता, अंग प्रत्यंग भंग हो जाते हैं, आंखें फूल जाएंगी, कान नाक फूल जाएगा, हाथ पैर फूल जाएगा, चेहरे को देखो तो फूल जाएगा, कुछ ये रखने लायक नहीं रह जाता। आप सोचो कौन सा ऐसा मकान मालिक था इस मकान का जिसके निकलते ही ये मकान पुराना पड़ने लग गया। तो वो सचेतन रूप मैं ही हूँ महाराज इस शरीर में, इसलिए मेरे हाथ बहुत सुंदर हैं, मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं, मेरे कान बहुत सुंदर हैं, मेरी नाक बहुत सुंदर है। ये सुंदरता नाक की नहीं है, कान की नहीं है, ये सुंदरता किसी और की है जिसके कारण ये सुंदर लग रहे हैं। नहीं तो सामने आपका कोई संबंधी, कोई प्रियजन पड़ा है जिसके नाक आंख कान ऊपर आप बहुत प्यार करते थे, जिस पर आप मर मिटते थे, अब जाकर प्यार करो, बोले महाराज छूने से भी डर लगता है, मैं अकेले वहां नहीं रह सकती रात भर, मैं अकेले वहां नहीं रह सकता रात भर। 2-4 लोगों को साथ बैठाता है, अगरबत्ती जलाता है, धूप दीप जलाता है, दिया जलाकर रखता है। अरे भैया जिससे तुम जीते जी नहीं डरे, उससे मरने के बाद क्या डरना। लेकिन इस शरीर से, उस आत्मा के निकलने से ये शरीर भयावह लगने लगता है। अगर यहाँ अभी कोई प्रेत आकर बैठ जाए और पूजन करने लगे तो महाराज कल्पना करके देखो, कौशिक का प्रेत बैठा हुआ है, ऐसा उदाहरण लीजिए। नहीं क्या 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 पता किसके। तो महाराज दूसरे दिन से गेट पे बाहर, वहां तो वो भुतहा हो गया है, अब वहां जाने, अरे भाई भुतहा क्या हो गया, अभी तो आप बैठ कर आकर बड़ा लाड प्यार कर रहे थे, बड़ा ख्याल कर रहे थे, अब क्या हो गया। बोले नहीं महाराज, इसीलिए कहते हैं दुनिया अपने अनुकूल है तब तक तो अच्छी है, जैसे ही मेरे अनुकूल नहीं हुई वैसे ये दुनिया बेकार है। अच्छा बताओ, दुनिया बेकार कब लगती है? जब सब अच्छा अच्छा है तब। अरे नहीं महाराज, दुनिया तो बढ़िया, क्या फर्स्ट क्लास सब चीजें हैं, लोग अच्छे हैं, घर अच्छा है, सब कुछ अनुकूल है, लेकिन ये दुनिया उस दिन खराब लगने लगती है जिस दिन एक भी अनुकूलता मेरी प्रतिकूलता में बदल जाती है। तो उस परमेश्वर ने विचार करके सोचा कि अब मैं किस द्वार से इसमें प्रवेश करूं। ध्यान रहे, जो स्पेशल होते हैं वो स्पेशल फील कराना, मेक मी स्पेशल फील, मुझे आप जो स्पेशल फील कराओ। अच्छा आप सोचो, दुनिया में प्रेम का, स्नेह का मूल कारण क्या है? हम क्यों किसी को बहुत वेट देने लगते हैं? जिस दिन हमें कोई व्यक्ति थोड़ा स्पेशल फील कराने लगता है, उससे प्यार उबलने लगता है। या मुझे कोई स्पेशल फील कराने लगे, तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत अच्छी हो, तुम ही अच्छी हो, और सुनो केवल और केवल तुम ही अच्छी हो, तो उसको लगता है अच्छा शायद कुछ। अरे भैया कुछ नहीं है, वो जितने दिन की अनुकूलता है, जितने दिन का स्वार्थ है, जितने दिन की मन के भीतर सुंदरता दिख रही, बस उतने देर, उसके बाद सारी चीजें। अच्छा किसी संबंध में पुरानापन या किसी संबंध में बहुत दिनों के बाद आपको उबन क्यों महसूस हो रही है, ये सब ले सकते, उबन क्यों महसूस होती है? उबन भी ना कहें, आपको कोई चाम नहीं रह जाता, आप किसी संबंध के प्रति थोड़े दिनों के बाद क्यों उसके प्रति उस भाव से, उस चाम से, या मैं कहूं उस तीव्रता से, उस तीव्रता से आप क्यों उसके प्रति नहीं जाते हो थोड़े दिनों तक? क्योंकि जब तक, ध्यान रहे, वो व्यक्ति आपको ये फील कराता रहता है, ये अनुभव कराता रहता है कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो, तब तक तो वो व्यक्ति मुझे
और जिस दिन से वो उदासीन होने लगता है उस दिन से अब तुम पहले जैसे, पहला वाक्य यह था, अब तुम पहले जैसे तुम बदल गए। बदल कुछ नहीं गए, बस इतना अंतर हुआ कि जब जो पहले मैं आपको स्पेशल फील कराता था कि कुछ तो अलग हो तुम, और तुम ही सबसे अलग हो मेरे लिए, तब तक तो सब ठीक था। नहीं तो रहने की तो व्यवस्था वही है, खाने की व्यवस्था तो वही है, चलने की व्यवस्था तो वही, फैसिलिटी में तो कोई कमी नहीं है, बल्कि बढ़ी रही है। चाहिए क्या तुम्हें ये बताओ? नहीं, मुझे चीज नहीं चाहिए। ध्यान रखे, प्रेम में वस्तु का महत्व नहीं होता। एक समय ऐसा आता है कि जिसमें व्यक्ति वस्तु की महत्ता को गौण कर देता है। जरूरत, जो भी जरूरत की चीजें ठीक है, लेकिन आप महंगे महंगे गिफ्ट ले जाकर दो, समय ना दो, ख्याल ना रखो, आप उसको ये अनुभव ना कराओ कि तुम मेरे लिए कुछ अलग हो, वो आपका गिफ्ट कितने दिन चलने वाला काम करेगा? आप जस्ट ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है, आप विचार करके देखिए। इसलिए संबंधों में जो एक प्रेम की तीव्रता है वो थोड़े समय ही रहती है। ऐसा कहा जाता है कि 2 वर्ष तक का एक संबंध की तीव्रता है, अगर आप साइंस की दृष्टि से और साइकोलॉजिकल उससे देखें, क्योंकि तब तक आपके भीतर एक चाम बना रहता है, एक प्रेम का तीव्रता बनी रहती है। लेकिन जैसे 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 आप, अगर कोई व्यक्ति तब तक आपके लिए है जब तक वो मिला ना हो, मिलने के दिन से ही उसमें क्यों? क्योंकि आपके भीतर की वो जो भावना है वो धीरे धीरे न्यून होने लगती है, क्षीण होने लगती है। इसलिए इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, मैं जो कहना चाह रहा था, कह रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट। मंदिर भी जाता हूं तो लगता है कि कोई लिंक निकल आए, कोई फोन करा दिया जाए तो मैं वहां पहुंचूं। अच्छा, आपका व्यक्तित्व जैसा भी हो, आप गेट के बाहर BMW से आए हैं कि मर्सिडीज से आए हैं, किससे आए हैं, उसको कोई नहीं देख रहा है। जब आप कहीं प्रवेश करते हैं तो वहां प्रवेश करने के बाद से आपको क्या फील कराया जाता है? असल में आपकी संतुष्टि का हेतु, अगर आप 5 करोड़ की गाड़ी से भी आए हैं और जिस सभा में गए वहां पहुंचकर आपको लगे अरे मैं तो यहां गलत आ गया, यहां तो मुझे कोई, अब बताओ 5 करोड़ की कार आपको सुख देगी? कोई व्यक्ति 5 लाख की कार से आया हो और अंदर पहुंचते ही आइए साहब, अरे सर यहाँ बैठे, 5 लोग 10 लोग 20 लोग खड़े हो जाए आपके लिए, कुर्सी छोड़ दे सर, यहाँ बैठिए, क्या लेंगे सर? और वहीं दूसरा व्यक्ति 5 करोड़ की कार से आया है और एक व्यक्ति उठने वाला नहीं, वो कुर्सी ढूंढ रहा है। अब आप कल्पना करके देखिए उस समय किसका सुख किस रूप में उसको संतुष्ट करेगा। तो पदार्थ एक समय आने के बाद गौण हो जाता है, वस्तु एक समय आने के बाद गौण हो जाती है। इसलिए प्रेम में वस्तु का, पदार्थ का, अपनत्व का, अर्थात प्रेम में, अपनत्व में, स्नेह में स्थूल जो चीजें हैं वो गौण हो जाती हैं। वहां पर प्रमुखता और मुख्यता रह जाती है कि आपको मानसिक रूप से कितना संतुष्टि मिल रही है। आपके भीतर की जो खुराक है उस खुराक को क्या दी जा रही, बाहर नहीं। बाहर एक समय आएगा कि आपको अरे कुछ जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, अच्छे घर, अरे देख लिया, कुछ गाड़ी देख लिया, पहन लिया, खा लिया, सब शौक पूरे हो गए। अब आपको जरूरत क्या है? अब आपको जरूरत है कि कोई व्यक्ति आपको ये अनुभव कराए कि आप मेरे लिए खास हो, स्पेशल हो, आप मेरे लिए एक अलग तरह की का भावना और स्थान रखते हो। तब आप देखिए, और जहां ये मिलने लगता है
ध्यान रखिएगा। जहां ये मिलने लगता है धीरे 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 झुकाव बढ़ने लगता है। पुराने संबंध टूटकर नए संबंध क्यों बनने लगते हैं? एक ही कारण है, स्पेशल, खास, मेरे लिए प्रिय, मेरे लिए अलग, मेरे लिए कुछ तो अलग हो। और थोड़े दिन के बाद ध्यान रहे वहां भी वही अनुभव, तुम भी बदल गए, अब क्या चाहिए? बोले अब कोई व्यक्ति फिर वही चाहिए जो पहले वो अनुभव करा रहा था, वैसा ही अनुभव कराने वाला दूसरा चाहिए। और जैसे वो कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है फिर वहां पर आपको एक अपना तो मिलकर कुछ तो लगता है, कि कुछ लगता नहीं, केवल इतना लगता है कि वो व्यक्ति आपको आपके होने का एहसास करा रहा है। आप किसी के लिए कुछ खास हो ये एहसास करा रहा है, बस इतना भर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि महाराज आप संबंधों की तो पोल खोल, अब क्या करें, बताना पड़ता। आप विचार करके देखिए। और हम फिर ये कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले जैसे नहीं रहे का मतलब क्या हुआ? कि आप पहले जैसे मुझे मन की खुराक, मन की संतुष्टि और हमको ये अनुभव नहीं कराते। और कुछ नहीं बदला, बल्कि बेटर घर ही दिया होगा, बेटर गाड़ी ही दी होगी, बेटर भौतिक पदार्थ सुख सुविधाएं दी होंगी, तो आपको तो भौतिक पदार्थ मिले। बोले नहीं, एक समय आता है ना कि भौतिक पदार्थ है संतुष्टि, वो भले कुछ कम कर लो, लेकिन टाइम दो, समय दो। और समय दो तो समय में क्या हो? तो उस परमेश्वर ने भी सोचा ये सारी इंद्रियों का, और ये गलत नहीं है, ध्यान रहे, क्योंकि अगर ये वे आपके अंदर इनबिल्ट ना होता तो आपके भीतर ये भाव न जगते। परमेश्वर ही ऐसा कह रहा है, परमात्मा ही ऐसा सोच रहा है कि अगर इस संघात में मैंने प्रवेश नहीं किया तो मेरा क्या औचित्य रह जाएगा। अच्छा मैं जाऊं तो कहां से जाऊं? बोले जिस द्वार से सब लोग जा रहे हैं उसी द्वार से मैं जाऊं? नहीं, एक ऐसा द्वार बनाओ जो अलग द्वार हो। वीवीआईपी लोग आते हैं तो क्या होता है? पब्लिक वाले गेट से जाते हैं क्या? एक ऐसा ही गेट बनता है कि महाराज उससे केवल और केवल साहब प्रवेश करेंगे और कोई नहीं जाएगा। हाँ, साहब के जाने के बाद चमचे भले पीछे पीछे चले जाए, लेकिन एक ऐसा पोडियम भी ऐसा लगाया जाए कि जिससे सारे लोग बोले, लेकिन एक पोडियम हो बस केवल साहब बोलेंगे, उसके अलावा उस माइक पर भी कोई, एक चेयर ऐसी अलग से पहले से लगा दी जाए, नेम प्लेट लगा दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, ये स्थान पहले से। कारण क्या है? ये स्पेशल है बस। तो नारायण इतना ही हुआ, मैं किस द्वार से प्रवेश करूं? जहां से सारी इंद्रियां गई हैं, पादाग्र से, मूर्धा से, ऐसे जो दो मार्ग हैं मैं उनसे प्रवेश करूं। तो ये विचार करने के बाद 12वें नंबर का श्लोक बहुत ही सुंदर है, मंत्र, जिसमें इस शरीर के भीतर वो परमात्मा प्रवेश कैसे करता है। तो नारायण स एतम एव सीमानम विदार्य, उसने प्रवेश करने के लिए उस सृष्टिकर्ता ईश्वर ने मूर्धा को चुना, अर्थात सिर के ऊपरी भाग को उसने चुना। जिस द्वार से सब लोग गए हैं उसी द्वार से मैं जाऊं तो मेरे जाने का कोई फर्क, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं जिस द्वार से जाऊं वहां समथिंग कुछ स्पेशल तो हो, कुछ खास तो हो। और यही संसार की रीति है। संसार में संबंध पुराने पड़ने लगते हैं जब आप उनको स्पेशल फील कराना छोड़ देते हैं। और जैसे ही कोई आपको स्पेशल फील कराना शुरू करता है आप उसको अधिक अधिक मानने लगते हैं। तो स एतम एव सीमानम विदार्य, देखिए विदार्य शब्द आया, विदार्य का तात्पर्य है फोड़कर, तोड़कर। उस मूर्धा को उसने विदीर्ण किया, तोड़ा। भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं कि प्रवेश मार्गेण प्रपादाभ्याम अधः प्रपद्ये किम तरहि
बोले कहां से प्रवेश करें? तो बोले सेयम ही प्रसिद्धा द्वाहा, ये द्वार बिल्कुल प्रसिद्ध है। कौन सा? बोले मूर्धनी तैलादि धारण काले। देखिए मूर्धनी जहां पर मूर्धा है अर्थात बाल हैं, केश के विभाग का जहां अवसान होता है, जहां पर केश पूरा हो जाता है, इस मूर्धा को उसने विदीर्ण किया। वो द्वार प्रसिद्ध है। और विदीर्ण किए जाने के बाद उसका जो नाम पड़ा विद्रुति, आप देखिएगा इसमें आया है सैसा विद्रुति। विदीर्ण करने के कारण इस मूर्धा का एक नाम विद्रुति पड़ गया। विद्रुति, वी दामे आधारा और विद्रुति पड़ गया। तो विद्रुति, उसको विदीर्ण करने के कारण वह द्वार विद्रुति नाम से प्रसिद्ध है। किंतु इससे भिन्न जो स्तोत्रादि द्वार है, मतलब कान आदि जो द्वार है, वह भृत्यादि रूप साधारण मार्ग है। भृत्य माने होता है सेवक। ये भृत्यादि द्वार है। ऊपर वाला विद्रुति द्वार है और अन्य द्वार भृत्यादि द्वार है, अर्थात सेवकों के लिए है। बोले ये साधारण द्वार है, इसलिए ये आनंद के हेतु नहीं है, या मूर्धा नहीं है। न आनंदनम, ये आनंद के द्वार नहीं है, इसलिए मैं इस द्वार से प्रवेश करूंगा जहां पर आनंद का स्रोत हो। इसलिए आप देखिए, आपको पैर से सुख की अनुभूति नहीं होती। आपको अगर कहीं भी कुछ अनुकूलता दिखती है तो सुख कहां अनुभव होता है? ऊपर की ओर आपको सुख का अनुभव होता है, क्योंकि आनंद का जो सेतु है, आनंद का जो स्रोत है, वो कहां तक प्रवेश किया और वो कहां पर है? बोले वो वहीं पर है। इसलिए कुछ भी आपको होगा, वाह बड़ा सुकून हो, बड़ा आनंद होगा, मन बड़ा आनंदित है। अरे भैया मालिश तो कोई पैर कर रहा है तो पैर को कहना चाहिए वाह वाह बहुत मैं, लेकिन पैर के भी सुख का आनंद का अनुभव होता है। छुआ किसी ने हाथ, पकड़ा आपका किसी ने हाथ, और आनंद कहां मिला? भोजन ग्रहण किया आपने मुख से, आनंद कहां मिला? शब्द आपने सुने कान से, रूप आपने देखे नेत्र से, लेकिन आनंद कहां मिला? बोले चूंकि वो विदीर्ण करके इस द्वार को और अंदर प्रवेश कर गया, और भगवत्पाद शंकराचार्य ने लिखा कि इसलिए उसको वहां से प्रवेश करने का अवसर मिल गया। और पूर्व में प्रविष्ट हुए राजा की भांति, जैसे नगर में राजा प्रवेश करता है, वैसे ही इस सृष्टि में, इस संसार की सृष्टि को करके जीव भाव से वो परमेश्वर ईश्वर इस शरीर में प्रविष्ट कर गया। ईश्वर की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इसलिए 3 बार आया, लेके आ श्लोक में आप देखेंगे, तस्य त्रयः अवस्था, अर्थात वो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है और सुषुप्ति में भी है। तस्य त्रयः अवस्था, त्रयः स्वप्नाः अयम अवस्थत, अयम अवस्थत, अयम अवस्थत इति। और उसके 3 वासस्थान हैं, 3 ही स्थान हैं। जागृत में, ध्यान रहे, जागृत में वो चेतना नेत्र में रहती है, स्वप्न में कंठ में रहता है, और महाराज सुषुप्ति में वो हृदय में रहता है। उस चेतना के 3 मिलने की जगह है। जागृत अवस्था में नेत्रों के माध्यम से, स्वप्नावस्था में कंठ के माध्यम से, और सुषुप्ति अवस्था में हृदय के माध्यम से। वो परमात्मा मूर्धा को विदीर्ण करके यहां से प्रवेश किया। इसलिए आप देखेंगे, जब भी कोई
बालक संतान पैदा होती है तो उसकी ये जो मूर्धा है सबसे कमजोर होती है, वो हिलती रहती है, उसमें स्पंदन होता रहता है। ऐसा लगता है कि इस मूर्धा को अभी अभी तैयार किया गया है, इस द्वार को अभी अभी बंद किया गया है। जैसे आप कोई नया नया द्वार खोले और उस पर नया प्लास्टर करते हैं तो अलग से दिखता है कि नहीं, दीवार को तोड़ दें और प्लास्टर करें तो लगता है कि नया प्लास्टर है। बोले वैसे ही इस मूर्धा से वो परमात्मा प्रवेश करता है, फिर ये बंद कर दिया जाता है। इसलिए शरीर का सबसे कोमल द्वार अगर कोई है तो वो मूर्धा है, जहां से वो परमात्मा प्रवेश करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने किसी शरीर के अंग की रक्षा करे न करे, किंतु अपने सिर की रक्षा, द्वार की रक्षा सभी लोग करते हैं। कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो आपका हाथ कहां जाएगा? महाराज इसको दबा लो, इसको बंद कर लो, धूप न लगे, बारिश पानी न लगे, ओले न गिरे, ठंड न लगे, गर्मी न लगे, इस कारण कि वो परमात्मा यहां से प्रवेश किया है। तो स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वाराः प्रापद्यत। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका जो मूर्धा है वही द्वार उस परमात्मा के प्रवेश का है। इसलिए जो जिस द्वार से जाए उसी द्वार से निकले तो उसका सम्मान है कि आप किसी व्यक्ति को ले तो जाए वीवीआईपी द्वार से, और जब आपका काम खत्म हो जाए तो छोड़ने बेचारा पब्लिक गेट से निकलने की कोशिश करे, अरे धक्का देके भैया मुझे भी निकालोगे। सोचेगा, बताओ हम आए तो थे कितने स्वागत सम्मान ढोल नगाड़े बजाकर हमको बुलाया गया और काम हो गया तो मुझे। अच्छा, क्या हम लोगों की यही गति नहीं है? यही गति है कि नहीं? आवश्यकता हो तो ढोल नगाड़े बजाते हुए, स्वागत सम्मान फूल बिखेरते हुए, और काम हो जाए तो महाराज अब तुम जानो तुम्हारा पहचानते भी नहीं जी, काम हो गया तो अब पहचानते भी नहीं। एक शेर है कि मुझे तो आधी लाइन की स्मरण हो रही है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और ऐसे ऐसे ही कुछ है ना। अच्छा, तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। महाराज अब मतलब निकल गया, क्या पहचाना, छोड़ दिया। बोले महाराज इस द्वार से जिससे उसने प्रवेश किया है, अब आपका कर्तव्य वो आ तो गया है लेकिन उसको निकालो भी उसी द्वार से। इसीलिए क्या कहते हैं, जीवन में साधक का ये लक्ष्य रहता है, ये उसका एक जीवन में उद्देश्य होता है। या योगियों के बारे में क्या आता है, वो पद्मासन में बैठे और उनका मूर्धा से उनका प्राण अवसान हो गया। हमारे प्राण कहां से जाते हैं? हमारा जीवात्मा, आप विचार करके देखिएगा, कभी किसी का कान टेढ़ा होगा, कभी किसी की आंख टेढ़ी, और वो जिस द्वार से जाएगा वो बता के जाएगा कि मैं कहां से जा रहा हूं। चोरी छुपे नहीं जाता, आता भी है शान से और जाता भी है बता के, लेकिन इस बात का संकेत करके जाता है कि तुमने मेरा स्वागत तो किया लेकिन मेरी विदाई अच्छे से, इसलिए तुम कृतज्ञ हो, तुम इस जीवन में आकर तुमने मेरे साथ कृतज्ञता की, बुला तो लिया आदर के साथ, स्वागत के साथ, लेकिन तुमने मेरी विदाई ठीक नहीं की। इसलिए जीवन के अवसान काल में साधक की विदाई उत्तम होनी चाहिए। इसलिए साधना है कि जिसको आपने इस द्वार में स्पेशल फील कराकर बुलाया है उसको जरा इससे विदा भी उसी द्वार से कर दो तो कितना आनंद हो जाए। इसलिए योगियों का प्रयत्न क्या रहता है कि मूर्धा से जीव, और अगर ऐसा हो जाए बहुत कम देखने को मिलता है।
आप देखेंगे किसी की आंख टेढ़ी हो गई, किसी के नाक से एक बूंद खून आ जाता है, किसी का मुख, और जिस अंग से वो जाता है वो अंग भंग हो जाता है, विकृत हो जाता है। इसलिए तो कहा विधृति, विदीर्ण करके आया ऊपर से, लेकिन नीचे जो अंग से जा रहा है वो क्या है, वृत्त्यादि है, सेवक द्वार है, वो वहां से जा रहा है। उसको जाते हुए अच्छा लगेगा क्या? आपको बुलाया जाए किसी और द्वार से और भेजा जाए किसी और द्वार से। अच्छा, इस मूर्धा के अतिरिक्त और कोई ऐसा द्वार नहीं है जिससे भेजने की आप प्रयत्न करें। एक वही एकमात्र जो मार्ग है, रास्ता है। अच्छा, मैं आपको निवेदन कर रहा था, आप देखेंगे जिस व्यक्ति का जिस इंद्रियों में जितना लोभ होगा, प्राय उसी इंद्रिय से आप 3, 4, 5 इंद्रियां हैं, और कभी कभी आपको शरीर के ऊपरी भाग में नहीं दिखाई देता कि कुछ विकृत हुआ है, तब आप कहेंगे महाराज हमने तो बहुत लोगों को देखा है, कान, आंख, नाक, मुंह कहीं से नहीं गया। तो ऐसे में शरीर के नीचे के जो द्वार हैं, कटि प्रदेश, तो मैं निवेदन आपको करूं कि कम से कम मेरा अवसान कटि प्रदेश के ऊपर के द्वारों से हो, इतनी तो साधना। नहीं तो हमारे अन्य जो द्वार हैं, 2 द्वार अन्य जो हमारे हैं, उन द्वारों से भी अगर ऐसा हुआ तो न्यून से न्यून गति की संभावना रहती। संभावना क्या, तो पक्का ही है कि आपकी गति बहुत निम्न है। हाँ, वही मैंने कहा, कई बार ऐसा होता है कि मल के द्वार से जाते जाते व्यक्ति के कुछ ऐसा हो जाता है, वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसकी चर्चा आप संकेत समझ सकते हैं। तो शरीर का कोई ना कोई अंग भंग जरूर होता है, लेकिन हम लोगों का प्रयत्न क्या हो, जिस द्वार से महाराज आए हैं उसी द्वार से महाराज को विदा किया जाए। इसलिए जीवन में साधक का लक्ष्य ये हो कि मूर्धा से, और यदि न मूर्धा से हो सके तो कम से कम कंठ के ऊपर के जो द्वार हैं उनसे उनका अवसान हो, उनसे उनकी विदाई हो। तो स एतम एव सीमानं विलादीयम् एतया द्वारा प्रापद्यत सैषा विधृति नाम द्वार तदेतद आनंदम तस्य त्रय अवसाद। अब ये जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है, जागृत अवस्था में वो नेत्र के कोने में रहता है, स्वप्नावस्था में कंठ में रहता है, और सुषुप्ति अवस्था में हृदय में रहता है। नेत्र में होने के कारण ही जागृत अवस्था में आप ये कह पाते हैं कि मैं जानता हूं। यदि वो चेतना नेत्र में न रहे तो आप कभी ये बात नहीं कह सकते। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। कभी आप कहीं खड़े हैं सड़क के किनारे, अपने गेट के सामने आदि, और सामने से कई बार कोई व्यक्ति गुजर गया, निकल गया। वो व्यक्ति सोच रहा था कि वो मुझे आवाज दे, और आपने आवाज नहीं दी। दूसरे दिन वो मिला, बड़े बदल गए हो तुम, क्यों, क्या हो गया? बोले देखकर भी अनदेखा कर देते हो। हुआ क्या भाई, आप परेशान हैं? हुआ क्या? बोले कल इतने बजे कहां थे आप? चौके में, अमुक जगह में था, इतने बजे, इतने बजकर इतने मिनट पर इस स्थान पर तुम इस दिशा की ओर खड़े थे ना? बोले हाँ, और उधर से ही मैं निकला तो मुझे देखकर भी नहीं अनदेखा कर दिया। आप क्या कहेंगे? भैया मैं उस समय था तो, लेकिन मैं तुम्हें मैं था तो लेकिन देख नहीं सका। आप वहां खड़े थे, आपकी आंखें खुली थी, आपकी आंखों के सामने से वो व्यक्ति निकला भी, लेकिन आप नहीं देख पाए। कारण इसलिए इससे थोड़ा गंभीर विषय आएगा मुंडक मांडुक्य उपनिषद में।
आप की प्रत्येक अवस्था में तीनों अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था में भी स्वप्नावस्था है और सुषुप्ति अवस्था है। स्वप्नावस्था में भी जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है और सुषुप्ति अवस्था है। और सुषुप्ति अवस्था में भी जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था तो है ही। तीनों अवस्थाओं में तीनों अवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं कि आप जागृत में केवल जागृत हो, जागृत में जागृत भी हो, जागृत में स्वप्न भी है और जागृत में सुषुप्ति भी है। इसका विषय मांडुक्य की कारिका में बहुत सुंदर तरीके से आया, विषय आएगा तो लोग चर्चा करेंगे। इस वजह से हमारे सामने से कोई व्यक्ति गुजरा, लेकिन चूंकि आंखें तो सामने थी, लेकिन आप वहां पर नहीं थे, आप स्वप्नावस्था में थे अथवा सुषुप्ति अवस्था में थे कि आपने उसको देख नहीं सके। इस बात को ऐसे भी कहते कि हमारा मन ग्रामीण था, जैसे उसको वो न जानने के कारण हम उसका आरोप मन पर कर देते हैं कि भाई मन वहां पर नहीं था, और स्वाभाविक है मन नहीं था तभी आप नहीं देख सके। लेकिन उस समय वो चेतना आंखों से निकलकर कंठ अथवा हृदय में होगी। इसलिए उस चेतना के मिलने के तीन अवस्थाओं में तीन स्थान है। जागृत अवस्था नेत्र की है, स्वप्नावस्था कंठ की है और सुषुप्ति अवस्था हृदय स्थान की है। वो यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इसलिए वो स्वप्ना अयम अवस्थाथ वो वहां पर आया। कंठ का, हृदय का और नेत्र का स्थान उस परमात्मा में प्रवेश करता है। इसलिए जागृत अवस्था ग्रहण काल है, स्वप्नावस्था अन्यथा काल है और जो सुषुप्ति अवस्था है वो अग्रहण काल है। अब इस पर थोड़ा विचार हम अगली कक्षा में करेंगे। इसमें और भी आया है कि आपका ये जो जागृत अवस्था का जन्म है ये पहला जन्म नहीं है। इसको थोड़ा विस्तार हम करेंगे। पहला जन्म पिता के गर्भ में होता है। बोले महाराज पिता के गर्भ में? पिता भी गर्भ धारण कर सकता है? बोले हाँ। पिता ने पहले गर्भ धारण किया, फिर उस पिता ने माता के गर्भ में आपका विस्थापन किया। इसलिए आप सारे लोग, हम लोग विस्थापित लोग हैं। बाहरी रूप से तो है ही हैं, हो जाते हैं, कर दिया जाता है, तैयारी हो रही है, लेकिन आप विस्थापित हैं। पिता ने आपका विस्थापन मां के गर्भ में और फिर मां ने आपको भूमि पर विस्थापित किया। तो इसी प्रकार से आपका तीसरा जन्म है, तीसरा काल है जागृत स्वप्न। ये बहुत समझने की स्थिति है। इसीलिए कहते हैं मोह निशासम सोवन निहारा। ये सुषुप्ति अवस्था में ये लगता है कि मैं जग रहा हूं, जग नहीं रहे हैं। ये आपकी आध्यात्मिक रूप से सुषुप्ति काल है। इसलिए सुषुप्ति काल से जगने का नाम ही मोक्ष और मुक्ति है। मोह निशासम सोम निहारा देखई सपन अनेक प्रकारा। यहां पर आप इस जागृत अवस्था में कितने स्वप्न देखते हैं आप सोचिए। स्वप्न का मतलब है कल्पनाएं, आप जो होना चाहते हैं। आप जब सोते हैं तो स्वप्न में क्या करते हैं? कल्पनाएं तो होती है। इसलिए ये तीन वेदांत का सिद्धांत याद रखिएगा। जागृत अवस्था ग्रहण काल में, स्वप्नावस्था अन्यथा काल, अन्यथा ग्रहण, और सुषुप्ति अवस्था अग्रहण काल। तो ग्रहण काल, अन्यथा ग्रहण काल और अग्रहण काल। अग्रहण का काल है, इसको विस्तार करेंगे कि सुषुप्ति में आपको कुछ भी ज्ञात, जागृत में ज्ञात है, स्वप्न में ज्ञात रहता है, लेकिन अन्यथा रूप से ज्ञात रहता है। स्वप्न में आप अभी जो जागृत में वो नहीं देखते हो, आप कुछ और ही देखते हो। मैं राजा बन गया और मैं रंक बन गया, मैं भिखारी बन गया, मैं स्वामी बन गया, मैं अमुक जगह पहुंच गया, मैं अमुक काम कर रहा हूं। स्वप्न में क्या हुआ? जो आप नहीं हैं उसके अतिरिक्त अन्यथा चीजें देखते हैं। और सुषुप्ति में आपको देखते हैं, सुषुप्ति का मतलब ही है मृत्यु, जहां आपको कुछ ग्रहण
ज्ञात न हो। रोज की थोड़ी थोड़ी सुषुप्ति ही आपको मृत्यु का संकेत देती है। वो मृत्यु दीर्घकालिक निद्रा है और ये निद्रा अल्पकालिक मृत्यु है। रोज की निद्रा, गहरी निद्रा, प्रगाढ़ निद्रा, जैसे आप डीप स्लीप कहते हैं, साउंड स्लीप कहते हैं, ये आपकी जो गहरी प्रगाढ़ निद्रा है, ये आपकी अल्प मृत्यु है। यहां भी आप कुछ जानते मानते नहीं है, यदि सच में नींद आ जाए तो, लेकिन बड़े भाग्य से आती है महाराज। निद्रा भी बड़ा आज के समय में, अगर आप कहते हैं ना 6-8 घंटे सोया करिए, आप 6-8 घंटे बिस्तर पे पड़े रहते, लेकिन 6-8 घंटे सोते नहीं। सोना तो 4 घंटे अगर किसी को मिल जाए सच में सोने वाला, जिसे आप गहरी प्रगाढ़ निद्रा कहते हैं, जहां कुछ नहीं पता। तत्वबोध में आप पढ़ेंगे, भगवत्पाद शंकराचार्य ने सुषुप्ति का वर्णन ही यही किया। मैं सोया तो, लेकिन कुछ, कभी कभी आप उठते क्या कहते हैं, महाराज ऐसा सोया, ऐसा सोया, ऐसा सोया कि कुछ, और ऐसा सोया, ऐसा सोया, ऐसा सोया कि आप संध्या हो रही है कि सुबह हो रही, कई बार वो भी नहीं पता। कितनी बार भ्रम होता है आपको। अगर आप 4-5 बजे 6 बजे सो जाए और 1-2 घंटे सोकर उठे, कई बार भ्रम होता है, बड़ा डरावना सा भी लगता है। अटपटा, सुबह हो रही है, सुबह जैसी नहीं, अभी तो थोड़ी देर खा के पहले मैं सोया था। लेकिन ऐसी प्रगाढ़ निद्रा आई कि आपने कुछ ग्रहण नहीं किया, संध्या को आपने सुबह समझ लिया, और सुबह को कई बार आप संध्या समझ, हालांकि वो थोड़ी संभावना कम रहती है, लेकिन संध्या को सुबह समझने की संभावना। इसलिए जागृत हमारा ग्रहण काल है, स्वप्न हमारा अन्यथा ग्रहण काल है। मैं जो हूं वो नहीं जानता हूं, कुछ और होके ही जानता हूं। लेकिन सुषुप्ति क्या है, बोले अग्रहण काल है। अहम सुखम अवाप्य सत तत्वबोध, अहम सुखम अवाप्य सत न किंचित अहम जानामि। मैं सुख पूर्वक तो सोया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता। सच में यदि प्रगाढ़ निद्रा आ जाए तो आप कुछ नहीं जानते। इसलिए रोज रोज की निद्रा अल्प मृत्यु है। ये कह लें आपकी दीर्घ निद्रा का प्रैक्टिस है। रोज की गहरी निद्रा दीर्घ निद्रा की प्रैक्टिस है, और आपका सो जाना अर्थात हमेशा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये मान लो कि ये थोड़ी लंबी गहरी निद्रा है। उठना फिर भी है, उठोगे कहीं और होके उठोगे। अभी भी आप सोकर उठते हो, अपने बिस्तर पे उठते हो मृत्यु से, लेकिन उस समय देर तक सो जाओगे, उस समय भी उठेगा वो जीव, लेकिन कहीं और हो सकता है, कुछ और होके उठ सकता है, लेकिन उठता है शरीर नहीं, जीव। और इसलिए सबसे पहले जब आप सोकर उठते हो तो आप किसी व्यक्ति को नहीं पहचानते, किसी पदार्थ को नहीं खोजते। सोकर उठने का पहला सेकंड था, दूसरा सेकंड मैं हूं, उसके बाद संसार शुरू होता है। बस जब आप कभी देखिएगा संवेदनशील होकर सोकर आप उठे तो सबसे पहले लगता है हाँ मैं बिस्तर पर। इसलिए विज्ञान भी धीरे धीरे इस बात को कह रहा है कि व्यक्ति को सोकर तुरंत बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। 1 मिनट 2 मिनट उसको आप उठें और आप पूरे शरीर में व्याप्त हैं, ये आपको अनुभव हो जाए तब आप बिस्तर छोड़िए सडन। और इसीलिए शास्त्र ने इस बात का निषेध किया है, बहुत गहरे सोए हुए व्यक्ति को कभी सडन जगाना नहीं चाहिए, उसको हिलाना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत संभावना है, क्योंकि वो उस समय वहां नहीं है, कहीं और है, कुछ और भी दुर्घटना। लेकिन चूंकि उस अवस्था में हम पहुंचते नहीं है तो ऐसी संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ती हमारे आसपास, लेकिन ऐसी संभावना नहीं बन सकती, ये भी कहा। इसलिए बहुत गहरी निद्रा में सोए हुए व्यक्ति को बहुत आवश्यक हो ना हो तो उसको कभी भी झकझोर कर जगाना नहीं चाहिए। अगर जगाने की स्थिति भी बनती है, हम लोगों को गुरुकुल में थे वृंदावन आश्रम में एक बार, तो ये बात बताई गई, सिखाई गई, अगर मान लीजिए गुरुजी सोए हैं, भोजन का समय है, आरती का समय या कुछ अन्य का समय है, तो आप जाकर आवाज देकर गुरुजी गुरुजी करके मत जगाओ, जाकर आप धीरे से पहले पैर को
पैर के तलुओं को या पैर के पंजों को थोड़ा सा सहला दें, ये कर दें, अपने आप निद्रा आराम से धीरे धीरे, क्योंकि गहरे सोए हुए व्यक्ति की स्थिति कुछ और ही होती है, वो किसी और ही अवस्था में होता है, वो मनोरोगी हो सकता है, वो विभिन्न प्रकार के किसी अन्य रोगों से ग्रसित हो सकता है, पागल तक हो सकता है, क्योंकि उसकी अवस्था कहीं और थी और आपने उसको वैसे ही लौट के आया ही। वैसे ही अब इसका उदाहरण समय हो रहा है, जैसे सर्प अपनी मणि निकालता है, मणि की कथा आप जानते हैं, अपनी मणि निकालता है और निकालकर थोड़ी देर को उसको देखता है और पुनः कहते हैं कि उसको, और वो मणि प्राप्त करने का उपाय क्या होता है? कोई लोग ऐसे होते हैं, वो देखते हैं कि अगर उसने मणि निकाली है तो उसी समय जाकर उस मणि पर कोई कपड़ा या कुछ पदार्थ डाल देते हैं, ऐसे में वो सर्प अंधा हो जाता है। वो अपने आप को संभाल, क्योंकि उसका जो जीवन है, इसी प्रकार आपका जो जीवन है वो ये शरीर में नहीं है महाराज, इसमें नहीं है, सुंदरता में नहीं, आप ना काम हो, ये सुंदर, इसकी सुंदरता की कोई बहुत वैल्यू है नहीं, थोड़ी देर के लिए है। और अभी समय हो रहा है, मैं आपको बताता कि जितनी सुंदरता दिख रही है केवल और केवल मल त्याग का स्थान है। शरीर का कौन सा ऐसा द्वार है जिससे मल ना निकलता हो? जिन आंखों की आप तारीफ करते नहीं थकते हैं, जरा रात को सोने के बाद सुबह उठकर कीचड़ भरी आंखें देख लो तो महाराज मन वितृष्णा से भर जाए। कान बड़े सुंदर हैं महाराज, जब देखो तब नाक, मुख, अब ये बातें कई बार संत लोग इसलिए भी कहते हैं कि शरीर में जो आपकी आसक्ति है ना वो कम हो। हमारा कहने का उद्देश्य इसके पीछे सिर्फ इतना, जिनकी सुंदरता के पीछे हम वो रेशम जैसे बाल और वो ऐसी काली आंखें और न जाने क्या क्या, हाँ, न जाने कौन कौन से उदाहरण देकर शरीर को परिभाषित किया गया। आप देखिए, आंखों से कीचड़, कान से मल, मुख से, नाक से, और महाराज शरीर की पूरे 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 शरीर से, गर्मी में भी आप पसीने पसीने हो जाएं और कहीं आओ गले लगा ले, महाराज दूर ही रहो। किससे? जिसकी आपके प्रति बहुत आसक्ति थी। इसलिए शरीर का तो असल में शरीर प्रेम करने लायक है ही नहीं। प्रेम करने लायक तो केवल और केवल वो प्रभु है, आत्मा ही है, जो सबका एकमात्र स्वामी है। तो इसको थोड़ी सी हम लोग इस कक्षा को इस विषय को अगली कक्षा में थोड़ी और गंभीरता से विचार करेंगे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के ऊपर और जन्म के ऊपर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।